इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नाउ ए ग्रैमी नॉमिनी और जो गाना है वो है अबंडेंस इन मिलेट्स। 2 शोज़ तो मैंने सिर्फ़ इसी पे बनाए थे, अनमोल रतन 1, अनमोल रतन 2 और अब ये बनेगा अनमोल रतन 3। जी हाँ। ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बिना पर जो है वो उनको कहा जा रहा है कि वो नॉमिनेट हुए क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो अक्सर ये वाली बात करते हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक-एक करके सबके सब अगर इसी तरीके से टपकते रहे, तो फिर आगे काम धंधा चलेगा कैसा उन लोगों का जिन्होंने इनको बनाया। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैमी नॉमिनेशन में उनका एक सॉन्ग फीचर हुआ है। आप लोगों को पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने सॉन्ग हैं जो रोज वायरल होते रहते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मजाक नहीं है, आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका रिएक्शन आया है, आप देखिए इस वीडियो में। कि जनाब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नॉमिनेट हो चुके हैं एक गाने में अपीयर होने की बिना पर। असल हकीकत यह है कि ऐसा हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नाउ ए ग्रैमी नॉमिनी और जो गाना है वो है अबंडेंस इन मिलेट्स। अच्छा, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस गाने की। और जो सॉन्ग है गेट्स ए नॉड, और इसमें फाल्गुनी शाह और गौरव शाह जो है उन्होंने ये गाना बनाया, उनका सॉन्ग। और इसमें जो फीचर किया गया है, जो अपीयर हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, और इस बिना पर जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो क्योंकि उसमें आए हैं इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी साहब जो है वो नॉमिनेट हो गए हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, बल्कि वजह ये भी है कि जो इसके पीछे सोच है वो उनसे ली गई है। और उनके जो जिन्होंने बनाया है उनका भी ये कहना है कि वो टॉक्स ये सुनते थे उनकी और उससे इम्प्रेस होकर जो है ये बनाया गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है अबंडेंस इन मिलेट्स। अब आप जानते हैं कि कुछ ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, ये यानी कि फार्मर्स जो उगाते हैं और जो आप कह सकते हैं कि जिन 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 ग्रेन्स का या जो फूड है जिसका आपके हेल्थ लाइफस्टाइल से भी है, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल से भी ताल्लुक है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है आप हमेशा जो है वो लंबी उम्र भी पाएंगे और उसके बड़े फायदे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसमें जो एक उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं वो किस तरीके से मुश्किलों से ये उगाते हैं ये लोगों के लिए, और उनकी भी बात की गई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया इस वक्त, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इसका एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, आप ये जानते हैं। और जो इंडिया है वो हमेशा से फूड सिक्योरिटी की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है। तो यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बिना पर जो है वो उनको कहा जा रहा है कि वो नॉमिनेट हुए क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो अक्सर ये वाली बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि Abundance in Millets is song featuring PM नरेंद्र मोदी got a nod to the 2024 Grammy Awards। और इसमें एक और बात अहम ये है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसने ये साल जो है वो डिक्लेयर किया है इसी कॉज के लिए। यूएन डिक्लेयर दिस ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और उसमें ये है कि वही जो मैंने आपको बताई एक बात कि किस तरीके से लोगों के लिए जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, वो कितनी मुश्किल होती है उसमें। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ग्रेन्स, ये जो मतलब जमीन से निकले हुए ये अनाज और ये चीजें जब आप खाते हैं या इसको आप अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं तो कितना ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और आपके लिए फायदेमंद है। तो क्योंकि कॉज जो है वो बहुत जबरदस्त है, इसमें ये कहा जा रहा है जो फल्गुनी है उनकी तरफ से ये बताया गया है। और abundance in millets was created in celebration of the international year of ये जो बोला गया कि इसके लिए बनाया गया है। और इसमें इंडिया जो है एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सुपर ग्रेन्स और विच वाज सपोर्टेड बाय 72 कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशंस की जो यूएन है उसकी तरफ से भी सपोर्ट कहा गया किया गया है। और फिर डिस्क्राइब ये इस तरीके से सॉन्ग को किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि ये जो ग्रेन्स हैं आर स्मॉल ग्रेन्ड एनुअली जो है वार्म वेदर जो है वो सीरियल्स बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली। कोई अननोन गनमैन आके मारता जा रहा है। कई हमने आपको पहले भी जो है अपने शोज़ में बताए थे। पहले 2 शोज़ तो मैंने सिर्फ़ इसी पे बनाए थे, अनमोल रतन 1, अनमोल रतन 2 और अब ये बनेगा अनमोल रतन 3। जी हाँ, ख़ैर तो हमारे जो कीमती हीरे, कीमती हमारे जो हमने पाला, पोसा, सिखाया, पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, उसके बाद धमकियाँ देने के लिए कहा कि जी भारत को ये सुना दो, वो सुना दो या किसी और कंट्री को डराने धमकाने के लिए जो हमने रखे थे, जी वो एक-एक करके न जाने कौन ज़ालिम जो है वो मारता जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक-एक करके सबके सब अगर इसी तरीके से टपकते रहे, तो फिर आगे काम धंधा चलेगा कैसा उन लोगों का जिन्होंने इनको बनाया। ख़ैर एक और मैं आपको बताती चलूँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं मरहूम, जी हाँ, ये भी हूरों के पास पहुँच चुके हैं।
ये भी लश्कर-ए-तोयबा का बताया जा रहा है, नाम है अकरम गनी और इसको भी अननोन गनमैन ने जो है वो मार दिया है और 72 हुरों के पास आजकल बहुत काम बढ़ गया होगा, एक के बाद एक ठगड़क, ठगड़क, ठगड़क सारे पहुँच रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर ये अननोन गनमैन हैं कौन? मतलब किस कंट्री के हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे अपने ही हैं या कहीं पड़ोस से आए हैं? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किधर से ये होता चला जा रहा है, लेकिन एक-एक करके सब जा रहे हैं और यकीनन जो बच गए हैं वो जैसे ये सैयद सलाउद्दीन है, उसके बाद ये हाफ़िज़ सईद है और ये साहब इनकी तो ये पिक्चर सिर्फ़ यही पिक्चर मुझे मिली है, पता नहीं लेटे हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये है जी दाऊद इब्राहिम इंडियन सिटीज़न है जी दाऊद इब्राहिम। अच्छा, इनको हमारे साथ मत जोड़ा करें आप लोग। जी हाँ, ये इंडियन सिटीज़न है मगर सुना यही है कि पाकिस्तान में कहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके ये समधी हैं। जी हाँ, जावेद मियांदाद के बेटे से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। तो जी तो इस तरह से खैर ये पाकिस्तान के भी समधी हो गए। हाँ जी, तो इन सब लोगों को यकीनन इस वक़्त फ़िक्र पड़ी होगी और इसके साथ-साथ और भी कई लोग हैं जिनमें वो एक सर पकड़ के बैठे होते हैं ना जी, जी, ये मसूद अज़हर। हाँ जी, तो इस किस्म के सारे लोग जो हैं वो अब ये सोच रहे होंगे कि अब उनकी बारी कब आएगी और यकीनन इनकी बारी भी मुझे जल्दी आती हुई लग रही है, लेकिन ये सफाया हो किस लिए रहा है, ये बात सोचने वाली है।